सड़क हादसा पेश आया है जिसमें मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो मेटाडोर नंबर है JK02BJ 5072 आपको मैं ये नंबर दिखा रहा हूं इसका। और सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक डंपर लगा हुआ है। इन दोनों की आपस में टक्कर हुई है। हालांकि जहां पर जब हम पहुंचे तो जहां पे सिर्फ स्थानीय लोग इकट्ठे हुए थे, ना तो इसका चालक था और ना ही इसमें जो सवारियां थी वह भी जहां पर मौजूद नहीं थी। लेकिन जो हमारे यहाँ पे कुछ जानकारों ने हमें बताया है कि ये मेटाडोर राया से राया मोड़ की तरफ बड़ी ब्राह्मणा की तरफ जा रही थी और जो डंपर है वह राया मोड़ से राया की तरफ जा रहा था। और इन दोनों की साइडें आप देख सकते हैं। पहले मैं गाड़ी की पूरी पोजीशन दिखा दूं कि ये ड्राइवर साइड है और देख सकते हैं कि इसकी बारी तक जो है वह भी जहाँ पे नहीं है। और इतनी जोरदार सड़क हादसा ये हुआ है कि ड्राइवर साइड की गाड़ी के पूरे परखचड़े उठ गए हैं। बहुत ही भयंकर हादसा हुआ है। और वहीं आपको अगर डंपर की बात करूं तो डंपर को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। मैं आपको जहां की तस्वीरें दिखा रहा हूं इस वक्त जो राया गांव के पास की तस्वीरें हैं, तालाब के पास जो सड़क हादसा अभी कुछ समय पहले ही पेश आया है। अगर आपको याद हो कि 2 दिन पहले रविवार को हमने सुबह एक खबर आपको इसी क्षेत्र रांजरी मोड़ से दिखाई थी, जहां पर एक मेटाडोर और एक ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत होती थी जिसमें 5 लोग घायल हो जाते थे। और वहीं 2 से 3 दिन बाद आज फिर राया मोड़ क्षेत्र में इसी रूट पर चलने वाली मेटाडोर का फिर सड़क हादसा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस रूट पे चलने वाली मेटाडोरें जो हैं वो क्यों हादसे का शिकार हो रही हैं, यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन इस तरह के हादसे लोगों की जिंदगियों को नुकसान दे सकते हैं। इतनी कीमती जिंदगियां जो हैं इन ड्राइवरों के सहारे है। उस पहले जो हादसा हुआ था उसमें भी ड्राइवर की गलती बताई गई थी और इस हादसे में भी जो जानकार बता रहे हैं कि शायद चालक जो है वह मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन हमें जो जहाँ पे जानकारी दी गई कि शायद जो चालक है वह मोबाइल पर बात कर रहा था, लेकिन अभी तक चालक जो है जहां से फरार हो चुका है, उसको चोटें लगी है नहीं लगी है जो तो हमें जानकारी नहीं मिली। लेकिन मैं आपको डंपर की तस्वीरें भी दिखाऊंगा और प्रयास करूंगा कि जो डंपर का ड्राइवर है अगर वो मौके पर हमें मिला तो हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे आखिर कि पूरा ये वाकया हादसा जो कैसे हुआ। जो आप देख रहे हैं कि राया बिल्कुल राया गांव के पास तालाब की तस्वीरें हैं और जहां पर यह हादसा पेश आया है आप देख सकते हैं कि सामने जो डंपर वहीं पे खड़ा हुआ है जहां पे ये हादसा पेश आया, वो लोकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये दूरी दिखाऊंगा कि मेटाडोर कितनी आगे चली गई। उससे ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि शायद मेटाडोर जो है ये ओवर स्पीड थी, क्योंकि जब हादसा हुआ गाड़ियों के आपस में टक्कर हुई तो अगर गाड़ियां स्लो होती तो बिल्कुल पास में रहती। ये वो लोकेशन है जहां पे आप देख सकते हैं कि पूरा कांच के शीशे, गाड़ियों का जो सामान डेकोरेशन का होता है, ये सारा जहां पे पड़ा हुआ है ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। और आप जब विजुअल भी देखें कि आगे थोड़ी ही कुछ दूरी पे जहां पे डंपर लगा हुआ है, ये सामान सारा जो है इसका गाड़ियों का जो टक्कर में टूटा हुआ है ये आपको दिख रहा है। और डंपर भी बिल्कुल जो सामने लगा हुआ है। डंपर का नंबर मैं आपको बता दूं JK21D 2057 ये डंपर का नंबर है। अब इसकी भी मैं आपको थोड़ी आगे से दिखा दूं। आप देख सकते हैं ये टायर है, टायर को भी नुकसान पहुंचा है, कट लगा हुआ है। उसके बाद अगर दिखा दूं ये टैंकी है जो इसको भी नुकसान हुआ है, टैंकी एक साइड से फट गई है, सुराख हो गया इसको। और वहीं ये फ्रंट है इस डंपर का जहां से ये गाड़ी टकराई है मेटाडोर, इसकी जो टक्कर हुई है। और आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में कि मेटाडोर कितनी दूर जाके रुकी है। इससे ये कयास भी लगाए जा सकते हैं कि हो सकता है मेटाडोर ओवर स्पीड हो और ड्राइवर का जो नियंत्रण मेटाडोर पे ना रहा हो। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं मैं उनको एक बार फिर बता दूं कि राया में
एक और सड़क हादसा पेश आया है अभी कुछ समय पहले, जिसमें एक डंपर और एक मेटाडोर की जोरदार भिड़ंत हुई है, जिसमें कि मेटाडोर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहीं डंपर का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और वहीं आपको बता दूं कि इसमें जो जानकारी दी जा रही है कि जो मेटाडोर का चालक है उसको मामूली चोटें आई है, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। वहीं अगर बात करें तो डंपर का चालक अभी कुछ समय पहले जहाँ पे था, शायद हमें देखकर वह भी जहाँ से चला गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा हादसा, और खासकर 3 दिनों के अंदर ये दूसरा सड़क हादसा है, जिसमें कि इस रूट पर चलने वाली पहले भी जो शनिवार को सड़क हादसा हुआ था उसमें भी एक मेटाडोर और जो एक ट्रैक्टर के साथ टक्कर हुई थी। और वहीं बात करूं कि अभी भी इस रूट पर चलने वाली मेटाडोर और जो डंपर है इसके साथ टक्कर हुई है। इसका क्या कारण है, पुलिस को इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर 3 दिनों में 2 सड़क हादसे, वह भी इस रूट पर चलने वाली मेटाडोरों का। क्या ड्राइवरों की नेग्लिजेंसी है? जब आप देख सकते हैं कि लोगों ने सामान थोड़ा जो टूटा हुआ पड़ा है, और ये लोकेशन है शायद जहाँ पे जे इनकी टक्कर हुई है, और उसके बाद कुछ लगभग 5 से 7 मीटर की दूरी पर डंपर जाके रुका है, लेकिन मेटाडोर आप देख सकते हैं काफ़ी दूर जाके रुकी है। तो शायद चालक का नियंत्रण नहीं रहा होगा गाड़ी पे, लेकिन चालक मौके से फरार हो चुका है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि हमने जो 2 दिन पहले खबर दिखाई थी उसमें भी इलाके के कुछ लोगों ने एक डिमांड की थी कि इस क्षेत्र पर, इस रूट पर ट्रैफिक पुलिस को या पुलिस विभाग को एक्स्ट्रा नाके लगाने चाहिए, क्योंकि इसी रोड पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो बनी हुई है, और जिसकी वजह से लगातार इस रूट पर ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से ओवर स्पीड गाड़ियां जो चलती हैं वह हादसे का कारण बनती हैं। ये हमने पहले भी आपको दिखाया था, आज फिर मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं आपको बता दूं कि आज फिर जो सड़क हादसा हुआ है इसमें अभी तक घायल होने का किसी की कोई खास जानकारी नहीं आई है, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंचने वाली है, दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में लेगी, आगे की जो जांच शुरू कर देगी। लेकिन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना पड़ेगा कि आखिर इस रोड पर चलने वाली गाड़ियों की टक्कर का कारण क्या ओवर स्पीड हो सकता है, क्या ड्राइवरों की नालायकी है। और खासकर मैं यातायात विभाग ARTO सांबा से अपील करूंगा, SSP सांबा से अपील करूंगा, वहीं ट्रैफिक विभाग से भी अपील करूंगा कि इस रूट पर विशेष नाके लगाए जाएं, खासकर इन जो ओवर स्पीड गाड़ियां हैं उन पर नकेल कसी जाए। वहीं आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जब हमने पहले खबर दिखाई थी वहां पर कुछ लोगों ने ऑफ कैमरा हमसे मांग की, कहा था कि हाँ प्रशासन से एक मांग करें कि जिस तरह से ऑन द स्पॉट जो थानेदार मौके पर पहुंचते हैं या फिर ट्रैफिक के DTI मौके पर पहुंचते हैं, उनको एक आदेश दिया जाए कि जो भी रफ ड्राइविंग करता है, रश ड्राइविंग करता है, उनके ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं वो मौके पर ही रद्द कर दिए जाएं। ये डिमांड भी उन लोगों ने की थी। हमने अपने अखबार में प्रमुखता से इस खबर को भी लगाया था, और आज फिर बता दूं कि ऐसा एक और सड़क हादसा जो पेश आया है राया क्षेत्र में। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत। धन्यवाद।